वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 247 कैरियर पावर बिलासपुर ब्रांच। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट हमने पहले देखा जो न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड था, नाभिकीय संलयन से संबंधित था। अब जो है हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट का नाम है न्यूक्लियर फिशन। देखो बहुत कम डिफरेंस है, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। न्यूक्लियर फिजन, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है? ये क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन को पिछले बार हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। इसमें बताया था आपको कि हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है और इस टेक्निक का यूज सूर्य में, आप सोचो, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? फ्यूजन होता है। और इसके माध्यम से हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम जो बनता है, बहुत ही खतरनाक बम, जिसको अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एक शहर को उड़ाने के लिए किया था उनने, हाइड्रोजन बम। ITER प्रोजेक्ट ये फ्रांस के कडारस में चल रहा है इस टेक्निक से। तो ये सब क्या था? फ्यूजन था। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजन की, नाभिकीय विखंडन की। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूजन में, नाभिकीय विखंडन में। ये फ्यूजन का बताया था, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, है ना, फ्यूजन है, संलयन है। और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट फ्यूजन और फिजन दोनों में डिफरेंस नोट कर लेना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा फ्यूजन या फिजन लिख देते हैं, है ना, वहां पर वो संलयन और विखंडन नहीं लिखते। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए क्या है फ्यूजन, क्या है फिजन। अब हम बात करेंगे किसकी? नाभिकीय विखंडन की, यानी न्यूक्लियर फिशन की। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ये ध्यान रखना, दो प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया का जन्म होता है। दो प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया मतलब, एक माना जाता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरा होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी का उपयोग किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। ये ध्यान रखना। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को देखेंगे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को देखेंगे, है ना। देख सकते हो, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन, यानी इसको विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु बम बनाने में होता है, एटम बम बनाने में होता है। ठीक है। आपने फ्यूजन देखा था, नाभिकीय संलयन देखा था, जिसका उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में होता है, और नाभिकीय विखंडन का अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या बनाने में यूज में आता है? परमाणु बम बनाने में यूज में आता है। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड्स वेरी क्विकली एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड एंड शॉर्ट टाइम। यानी यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें बहुत कम समय में बहुत तेजी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके कारण इसका उपयोग कहाँ होता है? एटम बम में होता है, परमाणु बम में होता है। ये देख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक कोई भी हो सकता है, जैसे यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, प्लूटोनियम होता है। इसमें एक
न्यूट्रॉन के कणों की हम बमबारी करते हैं तो एक नाभिक से 3 नाभिक रिलीज होते हैं। पहले 3 से 9, 9 से 27, यानी 3 के मल्टीप्लिकेशन में जो है नाभिक रिलीज होते हैं। इस तरह ये जो श्रृंखला बनती है वो अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल होती है। इसी के कारण जो है इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना। इस ये देख सकते हो एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हंस ने किया था। पहली बार इस बम का उपयोग किसने किया? अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया। आप लोगों को पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी की ये 2 डेट हैं जब अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना। एक बार जहाज पूछा गया, इनोला गे नाम के जहाज से ये हमला हुआ था। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन देखी हमने, अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया, जिसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु बम बनाने। ईंधन में क्या यूज होता है? जिसको फिसाइल मटेरियल भी कहते हैं, परमाणु सामग्री भी कहते हैं, है ना। उसमें कई चीजें यूज में आती हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सबको आगे हम देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंट्रोल चेन रिएक्शन। अभी आपने देखा कि श्रृंखला अभिक्रिया को अनकंट्रोल तौर पे दिखाया गया, यानी उसमें जो है न्यूट्रॉन के कणों की जब बमबारी की गई तो एक सेकेंड, हाँ, ये देख सकते हो। ये दिख रहा होगा आप लोगों को कंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी अभी जो पहले रिएक्शन देखी थी आपने वो अनकंट्रोल थी। उसमें इसमें क्या करते हैं, एक परमाणु लेते हैं, नाभिक लेते हैं और इसमें भी न्यूट्रॉन के कणों की बमबारी करते हैं और इस नाभिक से 3 नाभिक रिलीज होते हैं, ठीक है। 3 से केवल 3 निकलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 से अधिकतम नाभिक कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। यानी अब अभिक्रिया को क्या करते हैं हम लोग? नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा विकास कार्यक्रम शुरू करना, यानी एनर्जी रिलीज करना। इस प्रक्रिया को हम आर्टिफिशियल करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी भी तरह परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए, ना कि दुरुपयोग किया जाए, ठीक है। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है, यंत्र क्या क्या यूज में आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले आता है परमाणु रिएक्टर, या इसको परमाणु भट्ठी भी कहते हैं। परमाणु रिएक्टर का उपयोग करके हम ऊर्जा विकास कार्यक्रम चलाते हैं। इसके जनक कौन माने जाते हैं परमाणु रिएक्टर के? एनरिको फर्मी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट इन विच कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, यानी परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए परमाणु भट्टी की जरूरत होती है। दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित किया गया, कहां पर? शिकागो यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया, अमेरिका में। और इसके भी जनक कौन थे? एनरिको फर्मी। इसीलिए परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक में नाम आता है किसका? एनरिको फर्मी का। और दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है कौन सा? शिकागो में बनता है। इसके अलावा सम अदर कंपोनेंट्स व्हिच इज हेल्प इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कुछ अदर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसमें पहला आता है
फिसाइल मटेरियल यानी परमाणु सामग्री, इसको आप ईंधन में कह सकते हो, ये ईंधन है, ठीक है। इसमें यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, ये क्या है, यूरेनियम का आइसोटोप्स है। यूरेनियम निकाला किससे जाता है, पिच ब्लेड नामक अयस्क से निकाला जाता है। थोरियम, ये भी एक प्रकार का क्या है, परमाणु सामग्री है। इसको जो है मोनोजाइट नाम की बालू से निकाला जाता है, और ये बालू जो है साउथ में पाई जाती है, खासकर तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। इससे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, लास्ट टाइम भी यूपीएससी में आया। थोरियम के बारे में कहते हैं, ये इंडिया थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक देश है, यानी इंडिया का के पास सबसे ज्यादा स्टोरेज किसका है, थोरियम का है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से तैयार कर देता है, प्लूटोनियम, इसको भी यूज करते हैं। अब दूसरा है मॉडरेटर, मॉडरेटर को क्या कहते हैं, मंदक। ये भी किस में काम आता है, परमाणु भट्टी में काम आता है। इसका काम क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन की ऊर्जा है उसको थोड़ा सा धीमा कर देना, उसको कम कर देना, मंदक का काम होता है, इसीलिए मंदक इसका नाम आया है, मतलब मंद कर देना। इसमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं और ड्यूटीरियम का यूज करते हैं, जिसे हम भारी जल कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किन किन तत्वों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और ड्यूटीरियम का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कूलेंट की, शीतलक की। देखो परमाणु जो विखंडन, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया जब रिएक्टर में कराई जाती है तो इससे क्या होता है, काफी गर्म हो जाता है रिएक्टर, यानी उसको फिर ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, शीतलक की जरूरत होती है। और शीतलक में किसका यूज करते हैं, साधारण जल का, ये ध्यान रखना, H2O का उपयोग करते हैं। और आपने देखा कि दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बने हैं, जितने भी पावर प्लांट बने हैं उन सब में शीतलक की जरूरत पड़ती है, और शीतलक में किसका यूज करते हैं, जल का। जापान में जब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुनामी के कारण पानी इंटर कर गया, ठीक है, तो इस वजह से वहां का कूलेंट का जल पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद आता है कंट्रोल रॉड, इसको अवशोषक कहते हैं, है ना, कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड में कैडमियम और बोरॉन की छड़ का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग अधिक न्यूट्रॉन के कणों को अवशोषित करने में किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, फिसाइल मटेरियल यानी परमाणु सामग्री, मंदक, शीतलक, और चौथा है नियंत्रक छड़, कंट्रोल रॉड, है ना। तो जो जो तत्वों का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बनाते हैं एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये प्रक्रिया हमने देखी, है ना। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, यानी भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। और एक पार्ट और बढ़ाएंगे हम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया, यानी भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर चलते हैं, और इसको हम देख केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नजरिए से देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।